सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 54वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 54वां सूत्र सप्तम अनुवाक में है। यह सूत्र कहता है, गुण रहितम कामना रहितम प्रति क्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। अर्थात यह जो प्रेम है, यह गुण रहित है, यह कामना रहित है। ये प्रति क्षण बढ़ता रहता है और इसमें विच्छेद नहीं होते, यानी अवकाश नहीं होता। यह सूक्ष्मतर है, यानी अत्यंत सूक्ष्म है, और ये अनुभव रूप है, अनुभूत किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने 6 प्रकार के 6 गुण बताए हैं। एक तरह से उनके विषय में 6 बातें बताई हैं। तो उसमें पहला तो गुण रहितम है, गुण रहित होता है। तो जहाँ गुण की बात है तो वहाँ सत रज तम गुण की बात है। जो भी प्रकृति के तहत जो भी घटनाएं घटती हैं वे गुण वाली होती हैं, अर्थात सतरजतम के तहत आती हैं। यदि वो तामसी गुण है तो उसमें आलस्य, निद्रा, क्षोभ, इन तरह की बातें होती हैं, अवसाद। यदि रजोगुण है तो उसमें दुख, दर्द और महत्वाकांक्षाएं और भोग की प्रवृत्ति, पाने की इच्छा, चाहे धन पद यश को पाने की इच्छा, दिखावा, ये सब होते हैं। और यदि सतोगुण होते हैं तो शुद्ध कामना होती है, जिसके तहत जो है व्यक्ति स्वर्ग की कामना कर सकता है, अच्छे चरित्र की कामना कर सकता है, लोगों की भलाई की कामना कर सकता है, लोगों को ज्ञान विज्ञान देने की कामना कर सकता है। तो इस तरह की कामना की जाती है सतोगुण के तहत। दान पुण्य करना, सबके हित में सोचना, चिंतन मनन करना, ये सब है। लेकिन यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि प्रेम जो है इन सबसे विलक्षण है, अलग है। तो उसमें इन तीनों प्रकार के गुणों का भाव है, यानी वो प्रकृति के तहत नहीं आता है। अर्थात प्रेम प्रकृति के तहत नहीं है, प्रकृति से वो अलग अलग है, इसलिए उसमें गुण की बातें नहीं हो सकती हैं, इसलिए गुण रहित है वो। कामना रहितम,
प्रेम में कोई कामना नहीं होती है। जबकि जितने भी सांसारिक प्रेम हैं वे आप देखेंगे गुण और कामना से संबंध होते हैं। किसी गुण के कारण ही हम आकर्षित होते हैं किसी से। अब आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, तो उसमें लेकिन यह पूरा कैलकुलेशन होता है। क्यों? आप देखते हैं सिनेमा की हीरोइन है, हीरो हैं, या बड़े बड़े धनी लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, फिल्म स्टार्स हों, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे किसी अन्य जगत के हों, तो वे जो प्रेम करते हैं, तो कभी कभी आपने सुना कि उन्होंने किसी भिखारी से प्रेम कर दिया, किसी अंधी लंगड़ी लूली से प्रेम कर लिया, किसी कुरूप से प्रेम कर लिया? ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि उनकी जो दृष्टि है, कैलकुलेशन है, वह उन गुणों पर आधारित है कि ये गुण होने चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो देखने में बहुत सुंदर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो कम उम्र की होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हैं। पैसे वाली होनी चाहिए या होना चाहिए, उसका नाम यश होना चाहिए, पद वाला होना चाहिए या होनी चाहिए। तो इस तरह के जो गुण के कारण है, तो जब ये गुण क्षय हो जाते हैं, ये गुण छिटक जाते हैं, नहीं रह जाते हैं, तब वो प्रेम भी समाप्त हो गया। तो ऐसा ये प्रेम वास्तव में इसलिए प्रेम नहीं होता है। तो गुण के कारण जो है वो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, नहीं रह जाएगा। अब इसके बाद बात है कि कामना रहितम। तो हम लोग कामना करते हैं किसी न किसी चीज़ की, कि हमें उसमें भोग की इच्छा होती है कि इससे मैं ये प्राप्त करूँगा या करूँगी, इससे मुझे ये मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, तो इससे मेरा नाम यश होगा, या मुझे पद मिल जाएगा, या धन मिल जाएगा। तो कोई ना कोई कामना होती है कि इसमें भोगूंगा, ये बहुत सुंदर है, या बहुत हैंडसम है, या बहुत सुंदरी है। तो इस तरह की कामनाएं होती हैं। तो भोग की कामना के कारण जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह प्रेम नहीं होता है। प्रेम के विषय में कहा गया है कि वो कामना रहित होना चाहिए, किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए उसमें, भोग की कोई वासना नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है प्रति क्षण वर्धमानम। क्षण ब क्षण भोग की प्रवृत्ति यह होती है, उसका यह एक कैरेक्टर होता है कि क्षण प्रति क्षण भोगते समय वह धीरे 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 वो डिक्लाइन करता है, यानी क्षय होता है। और एक समय आता है जब उसे विरक्ति हो जाती है, उससे मन हट जाता है, उचाट हो जाता है। एक क्षण आता है जब वो दुख उत्पन्न करने लगता है। तो क्षण प्रति क्षण उसमें उल्टा होता है, घटने लगता है कामनाओं में, कामुकता में, या ये सांसारिक प्रेम जिसको हम लोग कहा देते हैं, नहीं होने के बावजूद भी, तो उसमें लगातार घटता है। परंतु यहाँ नारद जी बता रहे हैं कि प्रेम वह होता है जिसमें प्रति क्षण वो बढ़ते रहना चाहिए, और इसके बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। यानी प्रेम लगातार बढ़ता जाएगा, परमानंद हो जाता है, और परमानंद में ये अनंत हो जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं रहती है। अनंत आनंद को ही परमानंद, प्रेमानंद कहते हैं। इसीलिए प्रति क्षण वर्धमानम का प्रयोग किया गया है। इसका कभी क्षय नहीं होता है। एक भक्त जो है वह लीन होता है तो उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है, अनंत होता है। और जब वो समान अवस्था में भी आता है तो यह नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रेम क्षीण हो गया, बल्कि वह जो है एक अलग स्थिति में रह करके
सामान्य स्थिति में रह करके भी उसे वह आनंद मिलता ही रहता है, प्राप्त होता ही रहता है। एक बार प्रेम हो जाए, एक बार भक्ति उपलब्ध हो जाए, फिर आनंद कभी घटता नहीं है, वो लगातार बढ़ता ही रहता है, क्योंकि वह समय से आगे है, समय के बंधन में वह नहीं है। इसलिए उसमें क्षण का महत्व नहीं रह जाता। समय उसको रोकता नहीं है, वो लगातार वो उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है। वो अनंत होता है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बढ़ता गया। वास्तव में यहाँ क्षण भी नहीं होना चाहिए, लेकिन समझाने के अर्थ में है, क्योंकि वह अनंत है, तो उसको अनंत को समझाने के लिए ही यहाँ पर कह दिया गया है कि लगातार वो बढ़ता ही जाएगा। इसके बाद है अविच्छिन्नम। अविच्छिन्नम का मतलब हो गया कि उसमें अवकाश नहीं होते हैं, गैप नहीं होता है। यह नहीं कि अब हुआ, फिर कुछ गैप हुआ, उसके बाद फिर हुआ, फिर गैप हुआ, फिर हुआ, इस तरह का नहीं होता है। जबकि सामान्य भोग वाले प्रेम में गैप होता है कि आपने अगर एक बार सेक्स को एंजॉय किया, उसके बाद कुछ एक दिन या 10 घंटा या 5 घंटा आराम करेंगे, अवकाश होगा बीच में। फिर आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा, फिर वो वासना जगेगी, उसके बाद फिर जो है आप उसमें प्रवेश करेंगे, फिर कुछ क्षण, 1 आध मिनट का, 2 मिनट का आपको सुख मिलेगा, फिर अवकाश होगा। इस तरह से ये अवकाश और भोग चलता रहता है। लेकिन इसमें कोई अवकाश नहीं होता, अविच्छिन्न होता है, या निरंतर होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसमें कहीं पर कोई व्यवधान नहीं होता है। समय का, पदार्थ का, स्थान का, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। इसके बाद है सूक्ष्मतरम। यहाँ पर सूक्ष्म इसलिए इसको कहा गया है कि हम जितने भी प्रकार के सुख भोगते हैं, वे सारे सुख सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है। स्थूल है कहने का मतलब है वे मन तक है। मन हमारा स्थूल होता है, शरीर की अपेक्षा से तो सूक्ष्म मालूम पड़ता है, लेकिन वह है स्थूल, क्योंकि मनस शरीर जो है, उसके बाद विज्ञानमय शरीर है, और उसके बाद आनंदमय शरीर है। ये 2 शरीर और हैं। तो इसलिए ये सूक्ष्मतम स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो जितने भी चीज़ आप जानते हैं, जो भोग की जो चीज़ें हैं, जो आपको कुछ अनुभव देती हैं, वे सब अनुभव इसके सामने में स्थूल हैं, ऊपरी हैं, मोटे तौर पर हैं। और यह सूक्ष्म है, इसका आप पता नहीं लगा सकते। सूक्ष्म इस कारण भी है कि इसका आप पता नहीं लगा पाएंगे बुद्धि से, या बुद्धिगम में नहीं है, इसीलिए पता नहीं लगेगा, इसलिए सूक्ष्म है। बाकी दुख दर्द का पता लग जाता है, तो वो बुद्धिगम में नहीं है। इसके बाद है अनुभव रूपम। यह अनुभव स्वरूप है। तो अनुभव स्वरूप तो होना ही है। अनुभूति नहीं होगी तो फिर हम कैसे कह पाएंगे कि यह ऐसा है, वैसा है। परंतु इसका जो अनुभव है वो हमारे इन इंद्रियों से, इसमें मन सहित जो हमारी इंद्रियां हैं, उनसे नहीं है, बल्कि दिव्य इंद्रियों से है। और दिव्य इंद्रियों से अनुभव होने के कारण यह सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतर है। तो ये जो दिव्य इंद्रियां हैं, वे इन्हें महसूस करती हैं। वे दिव्य इंद्रियां क्या है, तो इसलिए हम इसे समाधि अवस्था में, केवल अवस्था में महसूस करते हैं। असंप्रज्ञात समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि में हम इसे महसूस करते हैं, जिसमें कि चित्त लीन हो चुका होता है। और चित्त लीन हो जाने के कारण ही यह जो है सूक्ष्मतम है, और उसके कारण ही यह अनुभवगम है। तो वह चित्त ही अनुभव करता है, और उसके साथ वो एकाकार हो जाता है, और इसलिए प्रेम जो है वो चिदानंद हो जाता है। तो इसलिए इसको सच्चिदानंद, सच्चिद और आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद। तो यह अनुभव रूप होता है।
और जो कुछ अनुभव रूप नहीं है, और ऐसा अनुभव जो सूक्ष्मतम हो, जो हमारा चित्त महसूस कर पाता हो, जहाँ चित्त भी लोप हो जाता हो अपने कारण में, और सिर्फ प्रभु ही प्रभु हो जाए, सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो जाए, तो वह जो है यह अनुभव स्वरूप होता है। इसमें इतना ही। ओम।